अभी जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्टर का नाम अनुभव सिन्हा हो जी, अदाकारा तापसी पन्नू हो जी, और नाम ऐसा रहस्यमय 80 हो जी, तो ये तो लगता ही है कि कोई ना कोई सार्थक या अर्थपूर्ण फिल्म होगी। जी। तो बेहतर होगा आप ही बताएं इस फिल्म की स्टोरी लाइन क्या है या इसका कथानक क्या है। जी, जब पहले ये नाम रखा गया तो काफ़ी लोगों को, हमें भी था कि लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये 80 क्या है। मुझसे इनफैक्ट सर ने पूछा भी कि लोगों को ऐसा तो नहीं लगेगा 80 घाट है। हाँ। फिर कहते नहीं, मैंने कहा नहीं सर ऐसे तो फिर पंजाबी में 80 भी बोलते हैं लोग, वी पंजाबी में 80 को वी। हाँ, तो वो भी हो सकता है। तो बट एक तरीके से जब होता है ना, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है वाले नाम जब है ना, जब ऐसे जो ऐसा मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, मेरे हिसाब से अच्छा ही है। लोग मतलब आपस में बिजी हो गए हैं गेस करने में कि क्या मतलब होता है। इस वजह से जो पिक्चर का पहला कम्युनिकेशन निकाला गया था वो पोस्टर पे किसी का चेहरे की जगह हमने लिखा था 80 पर डे, लाइक पर डे एवरी डे। तो लोगों को समझ में आया 80 एक अंक है। तो उसके मतलब वो किस बारे में है वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, बट अभी के लिए आप ये समझिए अंक है। फिर दूसरा जो था पोस्टर वो हमने राइटर के बारे में निकाला गया, क्योंकि हमारे लिए इस पिक्चर का जो हीरो है वो राइटर है। क्योंकि ये पिक्चर एक जैसे कहते हैं ना कंटेंट प्रधान सिनेमा है, तो वो हमने उस अब धीरे धीरे जब ट्रेलर अब लोग देखने लग गए हैं तो उनको समझ में आ रहा है 80 जो है वो एक जो ऑफिशियल डेटा आता है कि साल में कितने केस रिपोर्ट हुए हैं रेप के हमारे देश में, तो उसमें एवरेज निकाला जाए तो 80 एक दिन के, यानी कि 20 मिनट, हर 20 मिनट के बाद एक ऐसा केस रिपोर्ट किया जा रहा है। और यही इतनी झकझोरने वाली रियलिटी है हमारी, जिसने हमें मजबूर कर दिया कि एक बारी पिक्चर इस चीज़ पे बनाते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा लगने लग गया था, एक समय अब ऐसा आ गया है कि इतनी वारदातें देखने सुनने पढ़ने को मिल जाती हैं न्यूज़ में कि अब ये आमूमन सा लगने लग गया कि हाँ अब ये है ना, जैसे किसी एक डिजीज़ से कोई मर रहे हैं लोग, अब हम मान गए कि हाँ अब ऐसा है ही है, तो अब हम जी रहे हैं उसका। ऐसे ही अब होने लग गया कि हाँ रेप भी तो आमूमन सी बात हो गई है। अब 80 हो रहे हैं देश में एक दिन में, अब क्या कर सकते हैं वाला वो नॉर्मलाइज होने लग गया था एक टाइम पे। तो वो एक सेकंड के लिए जब ये कहानी आई तो ऐसा लगा कि यार ये हमने क्यों नॉर्मलाइज कर दिया। निराशा का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, कि ये अचानक से ऐसा हो गया कि हाँ बस चल रहा है, हो गया, अब क्या कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा कुछ। क्योंकि जो 80 का जो अंक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा अंक है ये, और ये जो हमारे आसपास हो रहा है इसमें हम क्या कर सकते हैं और हम कैसे भागीदार हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हम प्रशासन और जैसे पुलिस से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग हमारी सेवा करेंगे, हमें बचाएंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे। आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का क्राइम कर रहे हैं वो हमारे आसपास से ही हैं। और वो जब बड़े हो रहे थे तो किस तरह की अपब्रिंगिंग हम सब ने दी, या एज अ समाज हमने कैसे ये होने दिया कि वो ऐसे इंसान बने। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, एक 6 साल की लड़की का रेप 3 लड़कों ने कर दिया। 10, 11, 13 साल के थे लड़के। अब ये जब 6 साल 8 साल की लड़कियों के रेप होते हैं, ये वाला तो हमें न्यूज़ पहले काफ़ी बारी सुन चुके हैं, पर जब ये न्यूज़ आई कि 10, 11, 13 साल के लड़कों ने कर दिया, तो ये हम किस तरह का समाज जो है नेक्स्ट, जो हमारी जनरेशन नेक्स्ट पीढ़ी जो है वो किस तरह की आ रही है, हमने कहाँ गलत मोड़ ले लिया। हमारे को शायद अब दूसरे को ब्लेम करने की बजाय कि अच्छा आप अपना काम कीजिए, पुलिस आप अपना काम कीजिए, गवर्नमेंट आप अपना काम कीजिए, वो तो हम ब्लेम कर ही रहे हैं, आप कीजिए। आप क्या कर रहे हैं खुद? क्यों 10, 11, 13 साल के बच्चे अगर ये कर सकते हैं तो हमारी अपब्रिंगिंग में कुछ कमी रह गई है कहीं।